नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू के मायके जाने के नाम से ही सासू माँ हुई बीमार। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सलोनी आज सुबह से घर के कामों में लगी हुई थी। जल्दी जल्दी सारा काम करके बस नहाने के लिए बाथरूम में गई ही थी कि पीछे से सासू माँ कमला की आवाज आई, सलोनी, ओ सलोनी, कहाँ गई री? आज सुबह से पतोई ना यूं कहा कर रही है, हमारे तो समझ में ही ना आवे। अब कहाँ गई? हमारी तो एक बात ही ना सुने। इतने में ही कमला का बेटा अनिल का आना हुआ। अनिल ने कहा, मम्मी वह नहाने गई है, अभी आती ही है। और इतना कहकर अनिल तो बाहर चला गया, लेकिन कमला वैसे ही बड़बड़ा रही थी। कमला बिल्कुल ही अनपढ़ थी, जैसे कोई कमला को कह देता वैसा ही मान लेती थी। उसकी पड़ोसन कई बार मजे लेने के लिए उसको बहका देती थी। इस कारण कई बार कमला और उसकी बहू का आपस में झगड़ा हो चुका था। अपनी बहू की बातें कम और अपनी पड़ोसन विमला की बातें ज्यादा मानती थी। विमला को वह अपनी बहन समान मानती थी, लेकिन विमला तो उसके मजे लेती थी। कहती, कमला तो एकदम गंवार है। उस दिन भी कमला विमला के पास से ही आई थी। थोड़ी देर में सलोनी नहाकर बाहर आई। हाँ मम्मी जी, क्या हुआ? कमला बोली, कहाँ बताऊं, और तू कहाँ जा रही है सुबह सुबह नहा के? सलोनी बोली, मम्मी जी, आज मैं अपने मायके अपनी मम्मी से मिलने जा रही हूँ, कल ही आ जाऊंगी। कल राखी है ना, इसीलिए। कमला बोली, वही तो मैं कह रही हूँ, कल राखी है, अपनी सुमन भी घर आ रही है, कल आएगी सुबह। पर तू तो अपने मायके जा रही है, अब सुमन आके क्या करेगी? सलोनी बोली, हाँ मम्मी जी, मुझे पता है, कल सुमन दीदी आ रही है, इसलिए तो मैं आज जा रही हूँ और कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। सलोनी इतना कहकर अपने कमरे में चली गई और अपना बैग लेकर बाहर आई। कमला को अभी तक तो पूरी बात समझ ही नहीं आई थी कि सलोनी का बैग देखा तो कमला चिल्लाने लगी, हाय दैया, ये कहाँ हो गया? मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो मर ही जाऊंगी, मेरे तो प्राण ही निकल जाएगा। सलोनी बोली, क्या हुआ मम्मी जी? अभी तो आप ठीक थी, अचानक से अब? कमला बोली, अरे डॉक्टर बुला दे, मर गई मैं तो। अरे अनिल ने फोन कर दे, मेरे आखिर वक्त में मेरे पास आ जावेगो। सलोनी डॉक्टर को फोन करने लगी। तभी कमला बोली, मेरा अनिल ने फोन कर तू, मैं तो उससे मिल लूंगी तो अपने आप ठीक हो जाऊंगी। सलोनी ने अपने पति को कॉल किया। अनिल के घर आते ही कमला तेज तेज रोने लगी। अनिल ने माँ को सांत्वना दी, पानी पिलाया और इनो पिलाया माँ को, और कमला ठीक होने लगी। अनिल ने सलोनी को कहा, माँ को कभी कभी गैस हो जाती है और माँ घबरा जाती है, बस और कुछ नहीं। सलोनी ने आंखें फाड़ के अनिल की ओर देखा और बोला, बस गैस थी? कमला बोली, बेटा, ओह, बहू तो मायके जा रही है और तू भी घर पे ना रहवे, मेरे कुछ हो जाएगो पीछे तय तो। अनिल सलोनी की ओर मुस्कुरा के बोला, तुम्हारा बैग अंदर रख दो। सलोनी मुंह बनाकर अंदर कमरे में चली गई। सलोनी की शादी को तो अभी 6 महीने ही हुए थे और ऐसा उसके साथ 2 बार हो चुका था। जैसे ही सलोनी मायके जाने की कहती और सासू माँ बीमार। अगले दिन सलोनी की ननद सुमन आई और राखी का त्योहार अच्छे से मनाया। सुमन का व्यवहार बहुत अच्छा था। वो अपनी माँ को समझाती भी थी, माँ, हम तो मायके आते हैं, ऐसे ही भाभी को भी जाने दिया करो। कमला बस बीमारी का बहाना लगा देती। सलोनी सुमन के आने से खुश तो थी, लेकिन उसे भी अपने मायके की याद सता रही थी। इस बार उसने ठान लिया था कि माँ जी बीमार हो, उससे पहले मैं अपने मायके के लिए निकल जाऊंगी। राखी के कुछ दिन बाद सलोनी के मम्मी पापा की शादी की सालगिरह थी। सलोनी ने अनिल के अलावा ये बात किसी को नहीं बताई
और अनिल के हाथ अपना बैग देकर कहा कि तुम मेरे बैग को बस स्टैंड पर लेकर मिलो, मैं वहीं आती हूँ अभी। सुबह सारे घर के काम करके रेडी होकर सासू माँ को बोली, मम्मी जी बाजार जा रही हूँ। कमला ने कहा, ठीक है जाओ, और सलोनी अपने घर चली जाती है। शाम को अनिल घर आया। जब अनिल से पूछने लगी कमला की सलोनी ना दिख रही, आज सुबह से बाजार जा रही है, ऐसे कह के गई थी और अभी तक ना आई। जब अनिल हंसते हुए बोला, माँ वो अपने मायके गई है, तुझे बता के जाती तो तू बीमार हो जाती, इसीलिए मैंने चुपचाप उसे बस में बिठा दिया और ये मेरा ही प्लान था। वो रुक कर आएगी कुछ दिन, 6 महीनों में तूने उसे भेजा ही नहीं है। घर उसका भी मन करता है, घर वालों को याद वो भी करती है, जैसे तू सुमन को याद करती है ऐसे ही उसकी माँ भी उसे याद करती है। और हाँ, कल रविवार है, मैं तेरे साथ ही रहूँगा, तेरा ख्याल भी रखूँगा। कमला अपने बेटे की बातें सुन तो रही थी, लेकिन उसके तो होश ही उड़ गए। कमला अपनी पड़ोसन विमला के पास गई और सारी बात बताई। विमला के तो हंसते हंसते पेट ही दर्द करने लगा और बोली, तेरी बहू तो मेरी तरह निकली, मैं भी ऐसे ही करती थी जब मेरी सास मुझे मायके नहीं भेजती थी।